हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ भवानी सिंह फ्रॉम रेजोनेंस पीसीसीपी डिवीजन। आज जो अपना टॉपिक है जिसके बारे में अपन बात करेंगे, अल नीनो एंड ला नीना। ये दो इवेंट है, क्लाइमेट चेंज के इवेंट है, क्लाइमेट के इवेंट है, जिसके वजह से इंडियन मानसून पे क्या इम्पैक्ट आता है, क्या चेंजेस आते हैं, वो डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल अपन देखने वाले हैं न्यूज़ में क्या है, देन वी विल सी अबाउट व्हाट इज अल नीनो, देन ला नीना एंड इसके इम्पैक्ट्स क्या क्या हैं ऑन द इंडियन मानसून, ऑन द ऑस्ट्रेलिया और इन द सदर्न अमेरिका। तीनों जगह अपन देखेंगे। सो लेट अस स्टार्ट। फर्स्ट, जैसा कि जानते हैं अपन, यहाँ पे कहीं इक्वेटर है, इक्वेटर। इसी इक्वेटर के पास में क्या होती है, हमेशा ट्रेड विंड्स होती हैं। ये क्या है, आपकी ट्रेड विंड्स यहाँ पे फ्लो कर रही होती है। अब नॉर्मल कंडीशन के अंदर, वैसे नॉर्मल कंडीशन अपने अज्यूम करते हैं, जो रेगुलर कंडीशन है वो अज्यूम करते हैं अपनी कन्वीनियंस के लिए कि नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है, जनरली क्या हो रहा है। जनरली जो ये नॉर्मल कंडीशन होगी, इस नॉर्मल कंडीशन के अंदर जो ट्रेड विंड्स होगी वो स्ट्रॉन्ग रहती है। इसी वजह से जो इंडिया का मानसून पुश है उसको अच्छा खासा पुश मिल पाता है, और इंडिया का मानसून क्या रहता है, रेगुलराइज रहता है, और ऑस्ट्रेलिया में भी रेगुलाइजेशन रहता है। और इसके वजह से क्या, अब जब ट्रेड विंड्स वीक हो जाएंगी तब क्या होगा, और ट्रेड विंड्स अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गर हो जाएंगी तब क्या होगा। अपने को दो इवेंट समझने हैं। सो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपन इस चीज़ से। यहाँ पे जो सदर्न अमेरिका है, यहाँ पे एक कोल्ड करंट बह रहा है जिसका नाम है पेरुवियन करंट। ओके, और आपको सिंपली बस इसको याद रखना है कि यहां पे एक कोल्ड करंट है और यहां पे एक वार्म करंट है। जिसका नाम है ईस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट। अब इन दो करंट्स की वजह से क्या होता है, सबसे पहले तो कोल्ड करंट जब यहां से आ रहा है तो ये करता है अपवेलिंग। अपवेलिंग की वजह से जो फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं, जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, वो सरफेस के पास में आते हैं और उससे फिशिंग इंडस्ट्री काफ़ी यहाँ पे अच्छी रहती है। अब ये चीज़ समझने से पहले कि यहाँ पे कोल्ड करंट है तो यहाँ पे क्या होगा, हाई प्रेशर, और यहाँ पे वार्म करंट है तो यहाँ पे होगा लो प्रेशर। इसको आगे समझने से पहले एक चीज देख लेते हैं, एक चीज बता देते हैं। जब भी आपका कोल्ड करंट होता है उसकी वजह से क्या होता है, टेम्परेचर आपका कैसा होगा, टेम्परेचर होगा आपका कम। जब टेम्परेचर कम होगा कोल्ड करंट की वजह से, यहां पे क्या होना चाहिए, हाई प्रेशर। और जो ऑस्ट्रेलिया है वहां पे वार्म करंट है, तो वार्म करंट की वजह से क्या होता है, टेम्परेचर आपका ज्यादा, और यहां पे टेम्परेचर क्या होगा, कम। अब जब लो प्रेशर होता है तो लो प्रेशर पे हवा हमेशा क्या होती है, राइज करती है, क्योंकि वो हल्की हो जाती है तो हवा राइज करेगी, एयर विल राइज। जब एयर राइज करेगी तो उसके बाद मॉइस्चर होगा तो ये क्या करेगी, क्लाउड फॉर्मेशन करेगी, और एज द एयर राइजेस इट विल कूल डाउन होगी। और आपने पढ़ा भी होगा एट द रेट ऑफ 6.5 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर। इसको अपन NLR भी कहते हैं, नॉर्मल लैप्स रेट भी कहते हैं। ऊपर जाके ये हवा हो जाएगी ठंडी। ठंडी होने के बाद जब कोल्ड हो जाएगी तो ये किस तरफ जाने की कोशिश करेगी, हाई प्रेशर की तरफ, क्योंकि अब इसको जब कूल हो चुकी है, हवा का वेट बढ़ चुका है, तो वो डिसेंड करने की कोशिश करेगी। हाई प्रेशर की तरफ नहीं जाएगी, डिसेंड करने की कोशिश करेगी, और डिसेंड वहीं करेगी जहां पे टेम्परेचर कम होगा।
ये हवा यहाँ पे डिसेंड करेगी, और जब डिसेंड करती है तो कोई क्लाउड फॉर्मेशन नहीं करती है, और तो यहाँ पे कैसी होगा, कैसे जोन होना चाहिए, स्टेबिलिटी का जोन। यहाँ पे कोई क्लाउड फॉर्मेशन नहीं होगी, कोई बारिश नहीं होगी, कोई साइक्लोन फॉर्मेशन नहीं हो सकती, इस वजह से ये जोन होता है स्टेबिलिटी का। और यहाँ पे जब क्लाउड फॉर्मेशन होगी, बारिश होगी, तो यहाँ पे क्या होगी, इनस्टेबिलिटी, अस्थिरता बनी रहेगी यहाँ पे। और इसी वजह से जो स्टेबल रीजन होता है उसी के पास क्या पाए जाते हैं, आपके डेजर्ट, और ऐसी कंडीशन को क्या कहते हैं अपन, एरिड कंडीशन। ओके, ये मोर और लेस आपकी बात है कि हाई प्रेशर पे याद रखना है, हमेशा हवा क्या करती है, डिसेंड करती है, लो प्रेशर पे हवा क्या करेगी, हमेशा राइज करेगी, और हाई प्रेशर टू लो प्रेशर हमेशा हवा फ्लो करती है। तो ये पूरा क्या बन जाता है, एक तरीके का साइकिल बन जाता है पूरा। इसी को आगे देखेंगे, इस साइकिल को जब पेरुवियन कोस्ट पे और ऑस्ट्रेलियन कोस्ट पे बात करते हैं, इसका एक सेल बनता है, उस सेल को अपन कहते हैं वॉकर सेल या फिर वॉकर सर्कुलेशन। यहां तक बात क्लियर है, अपन आ जाते हैं अपनी वापस अपनी पीपीटी पे। तो यहाँ पे कैसा करंट है, यहाँ पे कैसा करंट है, वार्म करंट। प्रेशर कैसा है, लो प्रेशर। तो मैंने बताया लो प्रेशर पे एयर क्या करती है, हमेशा राइज करती है, तो यहाँ पे एयर राइज करेगी, और इस पेरुवियन कोस्ट पे, पेरू चिली कोस्ट पे, सदर्न अमेरिका कोस्ट पे ये एयर डिसेंड करती है, और डिसेंड करेगी तो कोई बारिश नहीं होगी, तो यहाँ पे ड्राई कंडीशन बनी रहती है। इसी वजह से जो आपका आटाकामा डेजर्ट है वो यहाँ है, जो चिली का डेजर्ट है वो यहाँ है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे एयर क्या कर रही है, डिसेंड कर रही है। इसी डिसेंड करने सब्सिडेंस के और इसी डिसेंड करने की वजह से यहाँ पे एक इफेक्ट क्रिएट होता है, डेसिकेटिंग इफेक्ट। डेसिकेटिंग इफेक्ट इतना कुछ खास नहीं है, नॉर्मल जब एयर डिसेंड करती है तो वहाँ पे कैसी कंडीशन होती है, ड्राई कंडीशन होती है। तो ये आपका है नॉर्मल कंडीशन। इसी नॉर्मल कंडीशन पे जो मैंने बताया कि लो प्रेशर पे हवा राइज करेगी। अब कहीं यहां पे एक मस्करीन नाम करके एक आइलैंड है, यहां पे कहीं आइलैंड है मस्करीन आइलैंड, यहां पे हमेशा हाई प्रेशर बना रहता है। और मैं मान लेता हूं यहां पे जब इंडिया का मॉनसून सीजन होगा, ड्यूरिंग मॉनसून सीजन इंडिया के ऊपर क्या बना रहता है, तो लो प्रेशर। ये हवा जब लो प्रेशर की वजह से एक जा रही है पेरुवियन कोस्ट पे, यहां से भी इसकी एक ब्रांच टूट जाएगी, वो किस साइड डिसेंड करेगी, आपके हाई प्रेशर पे डिसेंड करेगी। और इंडिया के ऊपर अभी क्या है, लो प्रेशर, तो यहां से हाई प्रेशर से विंड कहां जाएगी, लो प्रेशर की तरफ। अगर नॉर्मल कंडीशन रहेगी तो जो पुश है इंडियन मॉनसून का, जो ट्रेड विंड्स का पुश आ रहा है, जो साउथ वेस्ट मॉनसून आ रहा है, वो प्रॉपर्ली आएगा इन द नॉर्मल कंडीशन। ओके, आई होप सो वी आर क्लियर अबाउट इट। बट स्ट्रॉन्ग मस्करीन हाई हो गया, ये आपका WPP, ये होता है वेस्टर्न पैसिफिक पूल। जो ऑस्ट्रेलिया के ऊपर मैं बता रहा था ना, यहाँ पे क्या है, हाई टेम्परेचर, सो क्या है, लो प्रेशर, सो ट्रेड विंड्स आ रही है, यहाँ पेरुवियन करंट चल रहा है, कोल्ड वाटर है साउथ अमेरिकन कोस्ट के पास में, और ये इक्वेटोरियल विंड है, यहाँ पे जो पानी है पूरा एक तरीके से पूल बना देता है, गैदर हो जाता है। इस वजह से यहाँ पे एयर राइज करती है और यहाँ पे अच्छा मॉनसून आता है। और यहीं पे जो मैंने बताया मस्करीन नाम का आइलैंड है, यहाँ पे हाई प्रेशर है और इंडियन मॉनसून को ये पूछ देता है। दीज आर नॉर्मल कंडीशन, आपकी नॉर्मल कंडीशन में क्या हो रहा है। नेक्स्ट भी देखेंगे, अल नीनो का जब इवेंट होता है, जनरली ये 3 to 4 ईयर्स का इवेंट होता है, 3 to 4 ईयर्स में ये इवेंट होता है, बट ड्यू टू क्लाइमेट चेंज, एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ की वजह से इसकी फ्रिक्वेंसी काफ़ी बढ़ रही है। और अभी जो न्यूज़ में है कि जो ये साल है वो साल किसका है, अल नीनो का ईयर है ये। इस वजह से जो इंडिया का मानसून है वो क्या रहेगा, वीक रहेगा। तो अल नीनो जब होता है, जब ये जो वेस्टर्न पैसिफिक पूल जो बन रहा था यहाँ पे जो लो प्रेशर था और हाई टेम्परेचर था, वो अब किस साइड शिफ्ट हो जाता है, पेरुवियन कोस्ट की तरफ शिफ्ट हो जाता है। और जो ये अपवेलिंग हो रही थी पेरुवियन करंट की, कोल्ड करंट की, ये अपवेलिंग रुक जाती है
ये अपवेलिंग रुक जाएगी तो यहाँ का जो वाटर है वो रिमूव नहीं होता है, तो ये वाटर कैसा हो जाता है, हॉट हो जाएगा, वार्म हो जाएगा। ये वार्म होने की वजह से यहाँ पे टेम्परेचर, अब प्रेशर यहाँ पे कैसा बन जाता है, यहाँ पे लो प्रेशर बन जाता है। और ईस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट जो कोल्ड वाटर था उसको रिमूव कर रहा था, वो उसको रिमूव भी नहीं कर पाता है। सो यहाँ पे कंडीशन कैसे हो जाती है, हाई प्रेशर की। मींस पूरी कंडीशन क्या हो गई है, पूरी ये रिवर्स हो गई है। जब कंडीशन रिवर्स हो गई है तो ऑस्ट्रेलिया के ऊपर क्या होगा, हम्बोल्ट करंट या पेरुवियन करंट जब वीक हो जाएगा तो ऑस्ट्रेलिया के ऊपर अब आएंगे ड्रॉट्स, ऑस्ट्रेलिया के ऊपर बारिश नहीं होगी। जो बारिश यहाँ होनी चाहिए थी अब वो कहाँ हो रही है, साउथ अमेरिकन कोस्ट पे हो रही है, पेरुवियन और चिली कोस्ट पे होगी। इसकी वजह से क्या होगा कि यहाँ की जो फर्टिलाइजर इंडस्ट्री है वो पूरी तरीके से खराब हो जाती है। डेजर्ट पे इसका पूरा इफेक्ट पड़ता है, यहाँ की फिशिंग इंडस्ट्री को बहुत इंपैक्ट होता है। अब आगे जाते हैं, जब यहाँ पे हाई प्रेशर है, मस्कीन हाई पे वैसे भी हाई प्रेशर रहता है। अब अगर यहाँ पे हाई प्रेशर है तो जो ब्रांच है वो यहाँ से टूट सकती नहीं। जो ट्रेड विंड जब आ रही है साउथ वेस्टर्न मानसून की, उसको यहाँ पे पुश मिलेगा नहीं। जब इसको यहाँ पे पुश नहीं मिलेगा तो इंडिया को भी वो पुश नहीं देगा, इंडियन विंड्स भी आगे नहीं अच्छी तरह आएंगी। तो अब अल नीनो का जब ईयर होगा, इंडियन मॉनसून को वीक पुश रहेगा, तो मॉनसून कैसा होगा आपका, वीक मॉनसून। आपकी बारिश कम आएगी और मोस्ट प्रोबेबली कई पार्ट्स में क्या रहेगा, ड्रॉट रहेगा या फिर सूखा पड़ेगा। ये होता है अल नीनो का इवेंट। अल नीनो के अंदर और भी काफी चीजें हैं। जो सर्कुलेशन ये हो रहा था वॉकर सेल का, वो सर्कुलेशन भी क्या हो जाता है, रिवर्स हो जाता है। नेक्स्ट आ जाते हैं अपन ला नीना कंडीशन पे। अब ला नीना कंडीशन में आप जो नॉर्मल कंडीशन पढ़ रहे थे उसको इतना सा ही मान लेते हैं कि जो लो प्रेशर यहाँ था, जो वेस्टर्न पैसिफिक पूल बन रहा था, वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा और वो क्या हो जाता है, इंटेंसिफाई हो जाता है। जब ये इंटेंसिफाई हो जाएगा, जो आपकी ट्रेड विंड्स थी वो और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। आपके मस्कीन हाई को जो पुश मिल रहा था वो और ज्यादा होगा, इंटेंसिफिकेशन हो जाएगा और इंडियन मॉनसून क्या रहेगा, बहुत स्ट्रॉन्ग रहेगा। जब ला नीना की ईयर होता है तो जनरली केरला के कोस्ट पे, केरला के आसपास अपन क्या देखते हैं, वहां क्या होती है, फ्लडिंग, बाढ़ आती है। सो ला नीना क्या लेके आता है, बहुत ज्यादा तेज रेनफॉल, बहुत ज्यादा तेज क्या होगा आपका, प्रेसिपिटेशन होगा। अब इसके इंपैक्ट क्या होते हैं, एक होता है सदर्न ऑक्सीलेशन, जिसी का नाम अपन अल नीनो के दौरान क्या देते हैं, एनसो, अल नीनो सदर्न ऑक्सीलेशन। जो ये रिवर्सल ऑफ साइकिल हो रहा है, जो साइकिल अपन ने देखा कि जो या कभी यहां पे हाई प्रेशर है, कभी यहां पे लो प्रेशर है, ये जो साइकिल चेंज हो रहा है बार बार, या हाई प्रेशर लो प्रेशर का, इसी जिग्सो इवेंट को अपन क्या कहते हैं, एनसो, अल नीनो सदर्न ऑक्सीलेशन। ये ऑक्सीलेशन हो रहे होते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट, ओके, ला नीना हो गया। अब इसके अलग अलग इंपैक्ट ये मैं बता चुका हूं। ऑस्ट्रेलिया जब अल नीनो होगा तब ऑस्ट्रेलिया के अंदर क्या आएगा, सूखा पड़ेगा, ड्रॉट आएगा और फॉरेस्ट फायर बढ़ जाएगी, काफी फॉरेस्ट फायर के इंसिडेंट काफी होंगे। अगर अल एनसो का ईयर होता है, हीटिंग ज्यादा होती है तो सी टेम्परेचर राइज करेगा, सी टेम्परेचर राइज करेगा तो सी लेवल भी राइज करना है। जब सी लेवल राइज करता है कभी भी, तो इंडिया के एस्पेक्ट में अपन देखते हैं, अगर यहाँ का अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल में अगर सी लेवल राइज करेगा तो कोस्ट भी क्या हो जाएंगे, सबमर्ज हो जाएंगे। मरीन डाइवर्सिटी, जो अपवेलिंग हो रही थी पेरुवियन करंट या हम्बोल्ट करंट की वजह से, वो अपवेलिंग रुक जाती है। अपवेलिंग रुक जाती है तो फाइटोप्लैंक्टॉन्स, जूप्लैंक्टॉन्स ये ऊपर नहीं आ पाते हैं, वो पूरी की पूरी मरीन बायोडाइवर्सिटी को खराब करता है। और कोरल ब्लीचिंग, ये मेजर इवेंट हो रहा है। कोरल ब्लीचिंग होता है, ब्लीचिंग मतलब कोरल्स डेड हो रहे हैं। ये कोरल्स एक तरीके से कैल्सीरियस मरीन एनिमल होते हैं, मरीन पॉलीऑप्स होते हैं, कोलेंट्रेट। ये कोरल्स जब हेल्दी होते हैं तब होते हैं एकदम कलरफुल, और जब डेड हो जाते हैं, जो लक्षद्वीप के आइलैंड देखेंगे आप, एकदम व्हाइट होते हैं। जब कोरल से डेड हो जाएंगे तब क्या कलर हो जाता है इनका, क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट के बने होते हैं तो इनका कलर पूरा हो जाता है एकदम व्हाइट।
तो जो टेम्परेचर राइज कर रहा है, इसी टेम्परेचर की वजह से कॉरल्स की भी क्या हो रही है, डेथ हो रही है। सो आई होप सो आप समझ पाए होंगे पूरा कि व्हाट इज एल नीनो, व्हाट इज ला नीना, इसके अंदर क्या इम्पैक्ट हो रहे हैं, क्या चेंजेस आ रहे हैं, और हाउ इट विल इन्फ्लुएंस या अफेक्ट्स इंडियन मानसून। एक नई टर्म जो आती है इसके अंदर, ये इम्पैक्ट कर रहा है इंडियन ओशन डाइपोल को। और वॉकर सर्कुलेशन कैसे काम करता है, जो इन दोनों के इम्पैक्ट है वो अपन देखेंगे फर्दर क्लासेस के अंदर। थैंक यू वेरी मच।